फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की जो आपकी टॉपिक है वो है आपकी इम्परेटिव सेंटेंस। तो हम जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। हाँ, जिस वाक्य, चलिए इसमें हमने क्या देखा। चलिए अगर हम बात करके देखें तो इम्परेटिव सेंटेंस आप किसे कहेंगे, तो इसमें आपको बताया गया कि जिस वाक्य मतलब ऐसा कोई भी वाक्य होगा जिसमें किसका बोध होगा, ताकि जिसमें रिक्वेस्ट या तो क्या हो जाए, या ऑर्डर, या किसका हो जाए, या तो एडवाइस का बोध होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इम्परेटिव सेंटेंस हम किसे कहेंगे अगर बात करके देखें तो आपको इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होती है, तीन चीज़ें निकल के आपके आती है। चलिए हम देखते हैं इसको करके। देखिए सपोज करिए कि इम्परेटिव सेंटेंस आपके विशेष रूप से तीन चीज़ों को लेता है। देखिए पहला आपका क्या होगा, इसको याद करने का तरीका आपको होगा आर, और फिर आपका हो जाएगा ओ, फिर हो जाएगा ए। देखिए आपको याद करने का जो तरीका इसका हो सकता है, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए आर, इसको क्या बोलेंगे, इसको आर फॉर रिक्वेस्ट, क्या बोलना आपको, आर फॉर रिक्वेस्ट, और ओ फॉर क्या हो जाएगा, ऑर्डर, और ए फॉर आपका क्या होगा, एडवाइस। चलिए देखिए इसमें हमने क्या देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस आपके क्या होते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्या होगा, ये पढ़ने नहीं आता होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आप इसको क्या पढ़ लेंगे, इसको आप पावरोटी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, पावरोटी सेंटेंस। कौन सेंटेंस पढ़ना आपको, पावरोटी सेंटेंस। समझ गए, आपको आसानी हो जाएगा। अगर इम्परेटिव कहने नहीं आ रहा तो आप पावरोटी कह लेंगे, तो आपको जल्दी से क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम पावरोटी सेंटेंस हम किसे कहते हैं अगर इसकी बात करके देखें, तो आप पावरोटी से क्या बोल लेंगे, इसको पावरोटी से आप इम्परेटिव को इसको सही कर लेंगे, ठीक ना। जैसे सपोज करिए कि कोई लड़का था प्रद्युम्न, जैसे प्रद्युम्न को ले लीजिए, तो ये क्या थे भाई, ये पावरोटी खाने के बड़े ही शौकीन थे, ठीक ना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि क्या हो गए, मेरे पास आए और कहे कि प्लीज़ सर जी मुझे क्या दे दीजिए, प्लीज़ सर जी मुझे पावरोटी दे दीजिए। क्या इन्होंने कहा कि प्लीज़ सर जी मुझे क्या दे दीजिए, पावरोटी दे दीजिए, ठीक ना। तो मुझे भी क्या आ गया, मुझे भी थोड़ी सी गुस्सा आ गई कि मैं टीचर हूँ और मुझसे क्या मांग रहे हैं, पावरोटी मांग रहे हैं। तो मैंने क्या किया, डांट लगा दिया, चुप। क्या बोला मैंने, चुप। तो मैंने इनको डांट लगा दिया, चुप कह दिया। तो अब क्या करने लगे, ये रोने लगे, ठीक ना। तो जैसे ही ये रोने लगे तो मुझे क्या हो गया, थोड़ी सी इनके ऊपर दया आ गई। तो मैंने क्या कह दिया कि बेटे आपको क्या नहीं करना चाहिए, पावरोटी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दांत में आपके क्या पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। पावरोटी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दांत में क्या पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसे आप समझिए, मैंने आपको इस कहानी के माध्यम से बताया क्या, ठीक ना। देखिए इस कहानी के माध्यम से बताया कि जब वो मुझसे प्लीज़ सर जी कर रहे थे, प्लीज़ मतलब क्या कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, ठीक ना। और जैसे मैंने इनको क्या किया, चुप चुप बोला तो क्या हो गया, ऑर्डर। मैंने इनको क्या किया, ऑर्डर दे दिया, ठीक ना। फिर तीसरी कंडीशन मैंने क्या कहा भाई, जब ये रोने लगे तो मैंने क्या कहा, दांत और रोटी आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं दांत में क्या हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। तो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके एडवाइस हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप इसके द्वारा ये समझ लेंगे कि आपकी जो इम्परेटिव सेंटेंस होती है, इम्परेटिव सेंटेंस में आपके क्या क्या हो सकते हैं, तीन चीज़ें हो सकती है विशेष रूप से, ठीक ना। पहला आपका क्या हो गया, रिक्वेस्ट, दूसरा क्या हो गया, ऑर्डर, और तीसरा क्या हो गया, एडवाइस। हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस बनता कैसे है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लें कि कैसे इसको बनाएंगे। चलिए स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस इम्परेटिव का बनाना होगा तो आप कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है, इसकी हम बात करके देखें, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी भाई, जब आप इसको बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। और फिर क्या लिखना हो आपको, वर्ब लिखना होगा। फिर क्या लिखना होगा आपको, फिर इसमें आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कह लीजिए, अदर वर्ड भी बोल सकते हैं इसको, अदर वर्ड, ठीक ना। चलिए इसमें किसी भी मतलब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करके देखें तो इसको बनाने के लिए क्या होगा, कम से कम आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत, कोई सेंटेंस बनाने के लिए लगभग तीन चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक ना।
तो इसमें देखिए आपको क्या होगा, जब भी कोई इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें कम से कम दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? दो लोगों की। कम से कम आपको दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक यहाँ हो जाएगा और एक आपका क्या होगा, इधर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए पर्सन सपोज कर लिए, पर्सन है, तो इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ रही है? दो लोगों की, ठीक ना। एक इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति रहता है, कोई पर्सन रहता है। ये पर्सन होगा जो आदेश देने वाला रहता है, आदेश देने वाला, आदेश देने वाला या रिक्वेस्ट करने वाला, ठीक ना। एक व्यक्ति ऐसा होता है, कम से कम कितने लोग रहते हैं? दो लोग। एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो आदेश देने वाला रहता है, एक व्यक्ति ऐसा रहता है जिसको क्या किया जाता है, जिसको आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। देखिए इसमें कितने कितने व्यक्ति होंगे। जैसे मान लो अगर आपको किसी को आदेश देना है तो कितने लोग की, एक तो ऐसा भी होगा ना कि जो आदेश देता होगा, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो क्या करेगा, जिसको आदेश दिया जाता होगा, ठीक ना। तो दो लोग इसे सपोज करिए, ये आदेश देने वाला बन गया, ये क्या बन गया, ये इसको आदेश दिया गया, ठीक ना। तो इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हम बात करते हैं कि जिसको आदेश दिया जाता है, मतलब काम यही करता है, क्या करता है, जैसे हमने बोलने नहीं दिया कि तुम क्या हो जाओ, तुम वहाँ जाओ, तो आदेश मैंने दिया, किसको दिया, आपको दिया ना। तो आपको मतलब काम करने वाला क्या होता है, ये होता है। इससे तीनों चीज़ें क्या होती है, की जाती है। मतलब इसी को आप आज्ञा भी देंगे, इसी से आप निवेदन भी करेंगे, इसी को क्या देंगे, एडवाइस भी देंगे। मतलब जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो हमेशा क्या करें, कोई सामने वाला रहेगा तभी ना आदेश देंगे उसको, तो ये आपकी कंडीशन बन जाएगी। तो चलिए अब हम अगर सेंटेंस की बनावट की बात कर लें तो कैसे इसको आप इसकी स्ट्रक्चर पे कैसे इसको बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इसमें अक्सर जो सब्जेक्ट होता है वो आपका यू होता है। क्या होता है, यू होता है, क्योंकि सामने वाला हमेशा मतलब मैं हूँ तो आप मेरे सामने आप ही तो रहोगे ना, मतलब तुम ही रहोगे। तो हमेशा इसका जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, यू होता है। जब भी आप इसको देखेंगे, जिसको जब भी आप बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट हमेशा कौन रहता है, लगभग यू रहता है, ठीक ना। बस ओकेटिव केस ना रहे हो, ठीक है। अब देखिए यू रहता है, इसके बाद जो आपका वर्ब आता है, वर्ब क्या होगा, वर्ब जो आपका होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। किसमें होगा, फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब का जो आएगा, क्योंकि हमेशा बहुवचन रहता है, इसके द्वारा यहाँ पे जो क्रिया बनेगी वो भी क्या बनेगी, वो भी बहुवचन की बनेगी। तो वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म का होगा, और पीछे जो होगा आपका यहाँ पे अदर वर्ड, आप इसको क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर मतलब इम्परेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात आप करेंगे तो इसमें क्या मिला, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कोई सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाना है आपको, सबसे पहले आपको यू लिखना है। क्या लिखना है, यू लिखना है। फिर क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। फिर क्या लिखना है आपको, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखने हैं, ठीक ना। मतलब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीज़ें आपको मिल गई, मतलब हम इम्परेटिव सेंटेंस में। तो एक चीज़ हमें ये ध्यान देना है कि जिसमें इसमें जो भी सेंटेंस, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है हमेशा क्या रहता है, हमेशा लगभग यू ही रहता है। क्या रहता है, यू ही रहता है। तो अंग्रेजी ये कहता है कि जब आपको पहले से पता है कि इसमें जो सब्जेक्ट रहता है हमेशा यू रहता है ना। तो जब हमेशा यू ही रहता है, तो जब हमको पहले से पता है तो इसको हमें लिखने की क्या जरूरत है ना। तो वो क्या करता है, इसको अंडरस्टूड कर देता है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब होता है छिपा देना। क्या कर देता है, इसको छिपा देता है। कहता है कि हम इसको नहीं लिखेंगे, बस हम जानते रहेंगे को क्या रहेगा, उस पर यू रहता है। वो क्या बोलता है, अंग्रेजी जब ये जान जाता है कि हमेशा यू ही सब्जेक्ट होगा तो कहता है कि हम क्या नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे नहीं, इसको अंडरस्टूड छिपा देता है। तो अब आपके पास जो बचता है वो क्या बचता है, जब आपको इसको नहीं लिखना होगा क्योंकि छिप गया, इसमें जाके खत्म हो गया, तो अब क्या बचा आपके पास, कोई सेंटेंस बनाएंगे तो अब आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो जाएगा। जो भी सेंटेंस को आप बनाएंगे तो आपका इस टाइप से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम इसको और देख लेते हैं कैसे इसको बनेगा। चलिए इसमें देखिए क्या हमने देखा। अब हम जो देखेंगे इसमें सब्जेक्ट आपका यू जो होगा वो नहीं लिखा जाएगा। सब्जेक्ट आपका यू क्या हो गया, खाली हो गया, ये यू अब हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये फिनिश हो गया। आपके पास जो बचा वो क्या बचा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचा, और क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। चलिए अदर वर्ड भी कह लीजिए, अदर वर्ड हो जाएगा। ये आपके दो चीज़ें आपके पास बची। इसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका कैसे बना, कौन कौन पहले पहले कौन लिखाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर आप अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक ना। तो ये फार्मूला आपका क्या हो सकता है, दो जगह फॉलो हो सकता है। ये वाला फार्मूला किस किस किसके साथ फॉलो होगा, दो सेंटेंस में फॉलो होगा। एक सेंटेंस आपका क्या होगा, अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस है, कौन वाला है, ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो भी यही फार्मूला आपका होगा। मतलब आज्ञा आप किसी को देंगे
तो भी इसी फार्मूले का पालन करेंगे, या तो आप किसी को एडवाइस करेंगे तो एडवाइस में भी क्या करेंगे, आप इसी का पालन करेंगे। मतलब दोनों के लिए आपका फार्मूला क्या बना, दोनों सेंटेंस के लिए अगर ऑर्डर देते हैं तो भी आपका फार्मूला क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आप एडवाइस करते हैं तो एडवाइस के लिए भी आप क्या करेंगे, एडवाइस के लिए भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा, अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक ना, समझ गए आप। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक दो सेंटेंस लिख करके देखते हैं, फिर उसको बनाते हैं। ठीक ना, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे सेंटेंस। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं दरवाजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब सेंटेंस नंबर आप एक देखिए, आपको क्या लिख दिया गया, दरवाजा खोलो। सेंटेंस में क्या लिखा गया, दरवाजा खोलो। ठीक ना, तो जब आप क्या करेंगे, अब देखिए दरवाजा खोलो क्या होगा, आदेश होगा नहीं होगा, दरवाजा खोलो मैंने बोल दिया तो क्या हुआ, आपका आदेश हो गया। ठीक ना, मैंने बोल दिया वहां जाओ तो क्या हो गया, आदेश हो गया। मैंने कह दिया लाइट बुझा दो तो क्या हो गया, ठीक ना, मैंने कह दिया पंखा बंद कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आदेश। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, ये सभी आदेश। तो जब हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए जाएंगे, मतलब हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा। तो इसमें बेटा जो हिंदी रहता है, हिंदी में क्रिया जो होती है बेटा पीछे लिखी होती है। ये क्रिया कहाँ लिखी होती है, पीछे। क्रिया कहाँ होगी, पीछे। और अंग्रेजी में इसको कहाँ लिखना है, आगे। बात समझ रहा हो ना, हिंदी में क्रिया कहाँ लिखी होगी, पीछे, और अंग्रेजी में इसको लिखना कहाँ है, आगे। तो आप कुछ मत करिए, इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, बहुत आसान तरीका है। जब भी आपको लिखना है तो पीछे वाले को आगे कर दीजिएगा और बाकी आप लिखते चले जाइए। देखिए क्या है, पहले आपने इसको लिख दिया, फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक ना, तो अब आइए हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, बना के देखते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे भाई, खोलो, है ना। तो खोलो की अंग्रेजी क्या होगी भाई, इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो खोलो की अंग्रेजी आपकी क्या बन जाएगी, ओपन। क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और दरवाजा फिर लिखेंगे, दरवाजा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द डोर हो जाएगी। ओपन द डोर क्या बन जाएगा आपका, हाँ ओपन द डोर। आपकी एक सेंटेंस से हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम इसकी दूसरी करके देखते हैं। जैसे हम दूसरा ले लें, अब हमने कह दिया पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। चलिए अब इसको बनाएंगे, पंखा बंद करो। तो सबसे पहले हमें किसको लिखना होगा, ठीक है, सबसे पहले लिखना होगा पंखा बंद करो, फिर क्या लिखना है, पंखा लिखना है, इधर लिखना है। ठीक ना, तो बंद करना की अंग्रेजी क्या होगी भाई, पंखा रोज आप बंद करते हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे उसको, उसकी बंद करना बेटा हो जाएगा टर्न और ऑफ। क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ। समझ गया ना, टर्न ऑफ। बंद करना किस माने होगा, टर्न ऑफ। चलो अब आपका हो गया। अब पंखा की मीनिंग क्या होगी, फैन लिख देंगे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए द फैन, टर्न ऑफ द फैन। समझ गया ना, आप इसको लिख दिए टर्न ऑफ द फैन बन जाएगा। फिर कह दिया लाइट बंद करो, तब क्या बोलोगे, लाइट को बंद करना, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। ठीक ना, समझ गए। तो आपको इस टाइप से बोलना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, कौन सेंटेंस हो गया, ये आपके कौन हो गए, ऑर्डर हो गए। क्या हो गए, ऑर्डर हो गए। ठीक ना, मतलब ये ऑर्डर वाला सेंटेंस जब भी आपको बनाना होगा तो ऑर्डर वाला सेंटेंस आप क्या करेंगे, इस टाइप से बना लेंगे। तो जो मैंने आपको सेंटेंस लिखा, इसका एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। मतलब एक दो एग्जाम्पल होगा ना, एक मैंने शुरू वाला लिखा, दरवाजा को क्या करिए, बंद करिए, उसको भी लिख लेंगे। आज दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे एग्जाम्पल को इसको लिख लेंगे, पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन, ऐसे लिख लेंगे। ये दोनों आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक ना, अब चलिए हम तीसरा एग्जाम्पल किसका देखते हैं, एडवाइस का देखते हैं। एडवाइस, एडवाइस माने क्या होता है, सलाह। एडवाइस माने भी क्या होगा, सलाह होगा। इसका भी फार्मूला बेटा वही होगा ना, जो मैंने क्या किया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या था, अदर वर्ड, अदर वर्ड। ये देखिए यही फार्मूला वहां पर भी मैंने फॉलो किया था। देखिए जब आपको एडवाइस लिखना, ये आपकी एडवाइस वाली सेंटेंस होगी। ठीक ना, एडवाइस वाली सेंटेंस। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, मिटा के तब लिखते हैं। चलिए अब हम एडवाइस को देख लेते हैं। देखिए ADVICE, एडवाइस। चलिए तो इसकी जो फार्मूला थी क्या थी भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या था, प्लस अदर वर्ड था। ठीक ना, इसको आप बनाएंगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, सेम वही पैटर्न इसमें भी आपको फॉलो करना है। अब दोनों में अंतर क्या है बेटा, एडवाइस और ऑर्डर में क्या अंतर होता है आपको पता है,
ऑर्डर में क्या होता है, जब हम ऑर्डर देते हैं तो आपका जिसको हम ऑर्डर देते हैं वो व्यक्ति क्या होता है, लगभग हमेशा सामने होता है। क्या होता है, तभी तो मानेगा वो आपकी बात को। और लेकिन एडवाइस में क्या होता है, एडवाइस में कोई चीज़ रहता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति जरूरी नहीं कि आपके सामने हो। जैसे हमने कह दिया कि आप गरीबों का मदद करो, तो जरूरी नहीं कि आप मेरे सामने करोगे ना, तो आप उपस्थित नहीं रह सकते, जरूरी नहीं कि आप हमारे सामने उपस्थित रहें। तो इसमें दूर दूर भी आप हो सकते हैं। तो इसमें जो आपका एडवाइस होता है, जो इसमें मॉरल चीज़ें होती हैं, मॉरल चीज़ें, मॉरल मतलब जो नैतिक चीज़ें होती हैं, नैतिक मतलब जो समाज में अच्छी चीज़ें हो, क्या हो, जो समाज में अच्छी चीज़ें हो। जैसे आपको क्या बोल दिए, आप क्या करिए, अपने से बड़ों को डंडा से मारिए तो अच्छा होगा बुरा, तो उनका क्या करना चाहिए हमें, अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने देश से नफरत करो, सही है, नहीं क्या करेंगे, अपने देश से प्रेम करो, ठीक ना। ऐसे बोल देंगे गरीबों की मदद करो, अपने देश से सम्मान करो, छोटों को प्रेम दो, ठीक ना। इस टाइप से क्या करो, सड़क पे दाएं चलेंगे बाएं, जहाँ वो बाएं चलना तो बाएं जो भी चलना होगा, मतलब जो नैतिक होगी वो आपका क्या होगा, इसमें आ जाएगा, ठीक ना। तो जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया, आप क्या करिए, रोज किताब पढ़ो, सलाह होगा कि नहीं बेटा, हो जाएगा ना सलाह, रोज किताब पढ़ो। तो क्योंकि अब ये भी भाई अच्छी चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं तो आपको अब इसको बनाने के लिए आपको करना क्या, देखिए फार्मूला मेरे पास यही होगा। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। एडवाइस का एग्जाम्पल है बेटा, ये मोटी हेडिंग डालेंगे एडवाइस, और उसके नीचे इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, एग्जाम्पल नंबर ये आपका फर्स्ट होगा, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक ना, ये लिख लेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे बेटा, जब ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा तो आप सेंटेंस को सीधे पीछे से लिखना स्टार्ट करिएगा। किस तरह से लिखना शुरू करिएगा, पीछे से, पीछे से लिखेंगे तो आप इसको देखेंगे क्या होगा। तो पीछे से हम देखते हैं इसको, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, पढ़ो को, पढ़ो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रीड। फिर इसके बगल में देखिए, इसके बगल में कौन है, किताब, फिर रोज है, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे ही आ गया, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, इधर से किताब, तो क्या लिख देंगे, द बुक, रीड द बुक। अब तीसरे नंबर पे कौन आएगा, रोज, रोज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डेली, तो आप यहाँ पे लिख देंगे डेली, ठीक ना। चलो ये हो जाएगा। फिर हम लिख देंगे गरीबों का मदद करो, हाँ गरीबों का मदद करो। चलो गरीबों का मदद करो, तो आप सबसे पहले किसको लिखेंगे, पीछे से ना, पहले क्या लिखेंगे, मदद करो, फिर क्या लिखेंगे, गरीबों का, ठीक ना, ऐसे लिख देंगे, दो वर्ड इसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मदद करना किस माने होगा बेटा, हेल्प, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हेल्प, और गरीब किस माने होंगे, द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। आप पुअर पर लिखेंगे तो नहीं होगा गरीब, ठीक ना, ठीक है। जब द पुअर लिख देंगे, जब द लगा देंगे तो उससे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक ना। जब द उससे पहले लगा देंगे तब गरीब लोग बन जाएंगे, अन्यथा वो नहीं होगा, ठीक ना, हेल्प द पुअर, ठीक ना, ऐसे बोल देंगे। रात में पढ़िए तो क्या बोलेंगे, रीड एट नाइट, ठीक ना, कम से कम 8 घंटा पढ़िए तो क्या होगा, रीड एटलीस्ट 8 आवर्स डेली, कम से कम आप क्या करिए, रोजाना 8 घंटे पढ़िए, ठीक ना, ठीक है। अपने देश से प्रेम करिए तो क्या होगा, हाँ चलिए मैं एक और ले लेता हूं, अपने देश से प्रेम करिए, अपने देश से, ये तीसरा एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल 3, देश से प्रेम करो, देश से प्रेम करो। चलो सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रेम करो, फिर लिखेंगे देश, फिर लिखेंगे अपना, यानी ये दोनों अपना देश ऐसे हो जाएगा, एक में हो जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेम करना किस माने, लव, और अपना किस माने। देखो बेटा जब यहाँ पे यू था, करता इसका कौन होता है, यू रहता, आपको पता हो, छिपा हो, लिखा नहीं जा रहा है, ठीक ना। अब यू का बेटा जो अपना होता है, यू का जो अपना होता है बेटा, योर होता है, क्या होता है, योर। तो जब भी इसमें अपना लिखा हो तो अपना की अंग्रेजी आप क्या लिखोगे, कभी हिज माई मत लिखना, क्या लिखना है, योर लिखना है। क्यों लिखेंगे योर, क्योंकि इससे पहले कौन आया था, सब्जेक्ट यू आया था ना, तो इसलिए जब यहाँ पे यू आया था तो यहाँ पे इसका जो अपना बनेगा वो क्या बनेगा, योर हो जाएगा, और देश की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कंट्री, कंट्री। तो आपका ये कंट्री हो जाएगा, ठीक ना। हमने किसको देख लिया, ये आपका जो सेंटेंस हो गया बेटा एडवाइस। अब जो हमारा बच्चा कौन हो जाएगा, वो रिक्वेस्ट हो जाएगा,
एक तीसरी जो सेंटेंस बनेगी वो रिक्वेस्ट, तीसरा जो आप देखेंगे वो रिक्वेस्ट होगा। चलो रिक्वेस्ट की बात हम करते हैं। तो रिक्वेस्ट सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरे से निवेदन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम इसमें अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे बनेगा। देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है, अगर हम बात करें तो इसकी कई स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहला आपका क्या हो सकता है, पहले की बात करें तो पहला आप इसमें क्या लिखोगे, पहला शब्द आप इसमें लिख दो प्लीज, ऑब्लिक कर दीजिए काइंडली, काइंडली प्लीज ऑब्लिक क्या होगा, काइंडली, ये लिख देंगे। फिर इसके बाद आपको लिखना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो गया, प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, ये आपके फार्मूला हो जाएंगे। देखिए पहला फार्मूला क्या हो गया, इसमें बढ़ा क्या, बस आप देखिए पहले से क्या अधिक हो गया। तो इसमें ये वाला आपके पास पहले से मौजूद था, ये दोनों ना, ये दोनों तो पहले वाला ही है। इसमें क्या बढ़ गया, इसमें या तो प्लीज बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, काइंडली शब्द आपका बढ़ जाएगा, दो शब्द आपके बढ़ जाएंगे, ये वाली कंडीशन होगी। इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हिंदी जब भी बोलेंगे तो कृपया ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, ठीक ना, तो ऐसे बनेगा कृपया। तो इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी, प्लीज या काइंडली हो जाएगी, दो शब्द इसमें आप लिखेंगे प्लीज, या तो ऐसे बनेगा, या तो कंडीशन नंबर 2 आपकी हो सकती है ऐसे बनेगा। कंडीशन नंबर 2 में जाएंगे तो हम अब चाहें तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को पहले लिख लेंगे। चलिए आप क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को पहले लिख लेंगे। पहला कंडीशन क्या, पहला या तो आप ऐसे बनाएंगे, अगर आप वैसे नहीं मन कर रहा है आपको बनाने के लिए तो आप इसकी दूसरी मन आपका इस टाइप से बनाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को पहले लिखेंगे और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, अदर वर्ड लिख देंगे, पीछे वाला लिख देंगे बेटा, ठीक ना, पीछे वाला लिखा गया। अब ये जो शब्द है इसको कहाँ लिखना आपको, यहाँ पे कामा दे करके इसके पीछे लिखना है। प्लीज या काइंडली को पीछे लिख दिया, प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, काइंडली, और पीछे फुल स्टॉप लगा देना है। या तो ऐसा लिखेंगे, कंडीशन ऐसा हो जाएगा, ठीक ना, समझ गए। या तो आप चाहें तो यहाँ पे पीछे और भी कुछ लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह बिल यू लिख सकते हैं, बिल यू, आप चाहें तो इसकी जगह बिल यू लिख सकते हैं, या तो वोंट यू लिख सकते हैं, वोंट, वोंट यू। देखो ये पीछे आप क्या कर सकते हैं, इतना इसमें और बढ़ा सकते हैं, अगर आप चाहें इसको लिखने के लिए तो इसकी फार्मूले में इतना ऐड कर सकते हैं। या तो पहला कंडीशन क्या बनेगी बेटा, देखो इसमें या तो प्लीज या काइंडली पहले लिख लोगे, या उसके बाद वर्ब लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, अदर वर्ड लिख दोगे, ऐसा बन जाएगा। या तो हम किससे स्टार्ट कर लें, पहले वर्ब लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, उसके पीछे क्या लिखेंगे, प्लीज या काइंडली और फुल स्टॉप लिख देंगे। अगर आपको प्लीज या काइंडली शब्द नहीं मन कर रहा है तो आप क्या लिख दीजिए, बिल यू लिख दीजिए, ये और अच्छा रिक्वेस्ट माना जाएगा, ठीक ना। और या तो क्या लिख दीजिए, वोंट यू लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, वोंट यू, यानी इसमें नाट लग गया, वोंट यू हो जाएगा, ठीक ना। आप इसमें 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, या तो क्या लिखेंगे, प्लीज या काइंडली, या तो विल यू, या तो क्या लिखेंगे, वोंट यू लिख देंगे, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्लीज अगर हम बात करके देखें तो प्लीज शब्द का प्रयोग आप कहाँ करेंगे। चलिए देखिए, अगर हम बात करके देख लें तो प्लीज शब्द का प्रयोग कहाँ कर लेंगे आप। हाँ देखिए, आपका क्या होगा, क्लोज रिलेटिव, रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव, हाँ क्लोज रिलेटिव्स, ठीक ना। देखो इसमें प्लीज शब्द का प्रयोग आपको कहाँ करना है, जैसे आपका कोई सगा संबंधी व्यक्ति हो जाए, जैसे क्या हो जाए, जैसे आपका कोई मित्र हो गया, दोस्त हो गया, मौसा का लड़का हो गया, मामा का लड़का हो गया, मामी की लड़की हो गई, ठीक ना, मतलब जो आपके सगे संबंधी होते हैं, ठीक ना, जिसको इनफॉर्मल रूप में आपको कहना होता है, क्या करना होता है, इनफॉर्मल रूप में, अनौपचारिक रूप से आपको कहना है, मतलब जैसे मित्रों के बीच में ना ये, तो उनको आप क्या बोलेंगे, उनको प्लीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लीज बोलेंगे, ठीक ना। जैसे अब ऐसे करना है, लेकिन इसी चीज़ को आपको क्या करना है, अगर आपकी काइंडली की बात करके हम देखें, जैसे हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे देखिए सेंटेंस मैंने क्या लिख दिया, प्लीज कम हियर,
देखिए इसमें लिख दिया मैंने प्लीज कम हियर, इसकी हिंदी क्या बनेगी? कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए। यहाँ आओ या यहाँ आइए दोनों हो सकता है, कृपया यहाँ आइए, ठीक ना। तो देखिए इसमें कृपया के लिए मैंने क्या लिखा? प्लीज शब्द का लिखा, ठीक ना। तो यानी अब जब आप अपने सगे संबंधियों से कहेंगे, अपने दोस्तों मित्रों से कहेंगे अनौपचारिक रूप से, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? प्लीज शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब बात होती है काइंडली शब्द का यूज कहाँ करेंगे? अगर हम बात करके देखें काइंडली, तो काइंडली का प्रयोग हम क्या करते हैं भाई? रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन। A group of people, a group of people, थ्री। देखिए आपको काइंडली का प्रयोग कहाँ करना है बेटा? काइंडली का प्रयोग हमारी 2-3 जगह इसके हो सकते हैं प्रयोग करने के लिए। तो काइंडली आपका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? देखो रिटर्न कम्युनिकेशन, जब हमें क्या करना है, कोई चीज़ लिख करके देना, जैसे हमें क्या करना हो, जैसे प्रधानाचार्य को हम क्या कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके लिए हमें काइंडली शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जब लिख करके देंगे, ठीक ना, तो उसके लिए आप काइंडली शब्द का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ पीपल, अगर क्या होगा, जैसे लोगों का समूह हो जाए, काफ़ी लोग हो जाए, तो आप उसमें प्लीज का प्रयोग मत करिए। जैसे समूह ज़्यादा लोग नहीं बन गए तो काइंडली शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? काइंडली। जब ज़्यादा ग्रुप हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? काइंडली शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना, ये कर लेंगे। या तो क्या होता है, जैसे आप किसी ऑफिस में यूज करते हैं, जैसे ऑफिस में चले गए, आप किसी तहसील में चले गए, थाने में चले गए, स्कूल में चले गए, ठीक ना, किसी ऑफिशियल जगह चले जाएंगे, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप काइंडली शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं, उसको देखिए। चलिए इसका एग्जाम्पल मैं एक आपको लिख दे रहा हूं। तो लिखा द मीटिंग स्टार्ट्स एट 7 PM, 7 PM, ठीक ना। क्या लिखा है? मीटिंग स्टार्ट एट 7 PM। मीटिंग होगी तो कितने लोग होंगे? ज़्यादा लोग होंगे ना। तो अब यहाँ पे बन गया, फिर हम क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे लिखेंगे काइंडली, काइंडली ब्रिंग योर लैपटॉप। यहाँ पे क्रिया देखिए लिखना बेटा, उससे पहले ही लिखना ब्रिंग योर लैपटॉप, लैपटॉप। देखिए अब इस सेंटेंस को आप एग्जांपल इसका ले लेंगे। किसका एग्जांपल भाई? काइंडली का एग्जांपल है, ठीक ना। आपने देखिए कभी लेटर लिखा हो, काइंडली लीव मी फॉर 4 days, जैसे नहीं बोलते हैं आप लोग, तो ऐसे बन जाता है। तो उसमें क्या होता है वैसे मतलब आपकी ये बन जाती है। इसमें आपको क्या मिला? देखिए मीटिंग स्टार्ट एट 7 PM। कहा कि जो मीटिंग है वो कितने PM पे स्टार्ट होगी? 7 PM। मतलब मीटिंग होगा, ज़्यादा लोग होंगे ना। तो देखिए अब क्या होगा, काइंडली जो जितने भी लोग हैं, काइंडली ब्रिंग योर लैपटॉप, सभी लोग क्या लेकर के आएंगे? यहाँ पे योर लिख लेंगे, ब्रिंग योर लैपटॉप, अपना लिखेंगे ना, तो अपना की अंग्रेजी क्या बनेगी? योर। तो कहा कि सभी लोग अपना लैपटॉप लेके आएंगे। इसमें क्या बन गया आपका? काइंडली शब्द बन गया, ठीक ना। तो चलिए इसको हम कर लिए, अब अगला देखेंगे। चलो अगला हम कर लेते हैं इसका इम्फेटिक सेंटेंस। इसका दूसरी टाइप हो सकती है बेटा, ठीक ना, इम्फेटिक सेंटेंस, इम्फेटिक सेंटेंस, इम्फेटिक या इम्फेसिस सेंटेंस, इम्फेसिस सेंटेंस। देखो ये हो गया आपका इम्फेसिस सेंटेंस, ठीक ना। ये क्या होता है? लिख लें अगर एक लाइन में, तो लिख लेंगे जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में जोर देकर आज्ञा, सलाह या निवेदन किया गया हो, उसे इम्फेसिस सेंटेंस कहते हैं, इम्फेसिस सेंटेंस कहते हैं।
सेंटेंस कहते हैं, एम्फेसिस सेंटेंस कहते हैं। देखिए किसमें लिखा है, जिस वाक्य में जोर देकर आज्ञा, सलाह या निवेदन किया गया हो उसे एम्फेसिस सेंटेंस कहते हैं, उसे एम्फेसिस या एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं, ठीक ना। जोर देने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसकी हम बात करके देखें तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा जैसे मैंने क्या बोला, दरवाजा अवश्य खोलो, दरवाजा क्या करो, अवश्य खोलो। या तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, जरूर लिखा होगा, दरवाजा जरूर खोलो। चलो इसमें देखो एम्फेसिस सेंटेंस में होता क्या है, अगर हम बात करके देखें तो आपको ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, बस एक शब्द से आप इसको समझ ले एम्फेसिस क्या होगा, ठीक ना। तो इसमें होता क्या है, कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें वही रहती हैं, बस इसमें केवल एक शब्द क्या होता है, हिंदी का बढ़ जाता है। क्या होता है, हिंदी का केवल एक शब्द बढ़ जाता है, वो शब्द आपकी क्या होती है, वो आपका अवश्य होता है, अवश्य या जरूरी। या किसी सेंटेंस में अवश्य लिखा होगा या तो किसी सेंटेंस में क्या लिखा होगा, जरूर लिखा होगा, तो आप समझ जाओ यही क्या होगा, एम्फेटिक से। एम्फेटिक का मतलब होता है दबाव देना किसी चीज़ पे ना। जैसे मैंने कह दिया दरवाजा खोलो तो नॉर्मल हो गया, लेकिन मैंने कहा नहीं दरवाजा जरूर खोलो तो क्या होगा, अब दबाव देना जरूर खोलो तो क्या बनेगा आपका, वो एम्फेटिक हो जाएगा। इसी को हम एम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो पहले से पता है इम्परेटिव सेंटेंस पहले क्या बनता था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या था, प्लस अदर वर्ड, यही है ना। तो आपको ये पहले से पता है, इतना आपको इम्परेटिव सेंटेंस में बनता है, तो बस आपको इसमें करना है क्या, कुछ नहीं करना है, बस प्लस पहले मार के यहाँ पे आपको डू लिख लेना है। क्या लिख लेना है, डू लिख लेना है। मतलब जोर देने के लिए आपको अंग्रेजी में किसकी जरूरत पड़ेगी, डू की जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं लिखना, बस डू लिख देना है। यानी प्लीज या काइंडली वाला अगर बनेगा तो आप प्लीज और काइंडली के बाद क्या लिख देंगे, डू लिख देंगे, ठीक ना। बाकी कुछ नहीं करना, बस डू लिख देना है। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लिखना है आपको, डू लिख देना है। तो चलिए हम इसको बना देते हैं, तो क्या बन जाएगा इसका, चलिए पहले क्या लिख दें, पहले लिख देंगे डू। अब क्या करना, मुझे खोलना की अंग्रेजी लिखनी है ना, तो क्या लिखेंगे, ओपन, और फिर क्या बनेगा, दरवाजा का द डोर, डू ओपन द डोर। तो सभी क्या हो जाएंगे, सभी इम्फेटिक सेंटेंस हो जाएंगे। सभी क्या बन जाएंगे, सभी इम्फेटिक सेंटेंस हो जाएंगे। इम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जोर देकर के बात करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही इम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। अब चलिए इसका हम अगला देखेंगे, अगला इसका होगा नेगेटिव सेंटेंस। चलिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, चलो बेटा अब देखो, अब हम बोलेंगे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इसकी हिंदी में क्या होता है, मत लिखा मिलेगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके हिंदी में क्या लिखा होगा, मत लिखा होगा। अगर मत लिखा होगा समझ जाना आपका नेगेटिव सेंटेंस। यानी नेगेटिव सेंटेंस में अक्सर क्या लिखा मिलेगा, मत लिखा मिलेगा, ठीक ना। जैसे वहाँ, हाँ वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, खाना मत खाओ, दरवाज़ा मत खोलो, लाइट बंद मत करो, फैन बंद मत करो, ठीक ना। तो सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव सेंटेंस। जिसमें मत लिखा होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव। बस आपको याद क्या करना, देखो बेटा इसमें क्या लिखा है, मत लिखा है ना, ये आपका मत हो गया, तो कौन सेंटेंस हो गया, तुरंत आप इसको लिख दो, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक ना। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जितना आप जानते हैं उसी में थोड़ा सा आपको ऐड करना है। आप क्या पहले क्या जानते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लिखते हैं, अदर वर्ड लिख देते हैं, जो भी होगा अदर, ये हमें पहले से पता है ना। जब भी देखिए, जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें आपको क्या लिखना, मत आएगा हिंदी में, ठीक ना। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, प्लस क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिख देंगे। बस आपको अपने घर की अंग्रेजी, जो मत की अंग्रेजी होगी बेटा वो क्या हो जाएगा, डोंट। क्या बन जाएगा, डोंट, DONT, डोंट। मत की अंग्रेजी क्या बनेगी, डोंट। इसी को आपको पहले लिख देना है, क्या कर देना, इसी को पहले लिख देना, तो आपकी बन जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक ना। बात आपको समझ में आ गया। ये मत वाली टाइप 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, टाइप 1। ये इसका पहला प्रकार होगा। कौन प्रकार होगा, पहला प्रकार हो जाएगा। तो आप समझ जाना ये। चलिए हम इसको बनाते हैं, तो क्या बनेगा इसका, देखिए इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले किसको लिखें, सबसे लिख देंगे डोंट, और फिर क्या लिख देंगे भाई, जाना का अंग्रेजी गो,
और फिर वहाँ की अंग्रेजी देयर, डोंट गो देयर ऐसे लिख देंगे। यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, ज़्यादा मत खाओ, डोंट ईट टू मच, ठीक ना, ऐसे बोल देंगे। ये मत, ये सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे मत वाले। तो ये टाइप 1 हो गया बेटा, क्या हो गया, टाइप 1 हो गया। इसकी टाइप 2 क्या हो सकती है अगर हम बात करें तो, देखो ये टाइप और नेगेटिव सेंटेंस का टाइप 1, इसकी टाइप 2 होगी टाइप 2, इसकी टाइप 2 भी हो सकती है। अगर टाइप 1 है टाइप 2 भी होगा। इसमें अब क्या होगा, कभी, चलो हम इसको आगे दूसरे पेज में लिख लेते हैं। टाइप 2 आपकी बन जाएगी टाइप 2, टाइप 02 कर लो इसको, नेगेटिव का टाइप 2, ठीक ना। इसमें होगा कभी झूठ, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो। चलो अब देखो पहले वाले सेंटेंस में आपने क्या देखा था, जब हमने डोंट का इस्तेमाल किया तो उसमें केवल क्या आया था बेटा, उसमें केवल मत आया था। बात आपको समझ में आ रहा है। और अगर हम इसमें देखेंगे तो एक शब्द और बढ़ा हुआ मिल रहा है, कौन मिल गया, कभी, कभी मत। यानी किसी सेंटेंस में अगर आपको क्या मिल जाएगा, कभी मत आएगा, तो उसकी अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, ठीक ना बेटा। देखो कभी कभी ऐसे नहीं होता, झूठ मत, कभी झूठ मत बोलो, कभी सड़क पर मत दौड़ो, कभी अपने माता पिता को मत मारो, ठीक ना। तो ऐसे सेंटेंस क्या होंगे, कभी मत लिखा मिलेगा, ठीक ना। तो इसको बनाओगे कैसे, अगर हम बात करके देखें, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको बस जो फार्मूला पहले क्या था हमारा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या था, अदर वर्ड, उसी में आपको ये ऐड करते रहना है। अब उससे पहले आपको कभी मत की अंग्रेजी लिख देनी। कभी मत की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर, क्या होती है, नेवर। बस ये लिख देंगे नेवर, आपकी ये बन जाएगी, ठीक ना। चलिए अब बना दीजिए, क्या बन जाएगा देखिए तो, हाँ नेवर, झूठ बोलना का क्या बनेगा, टेल, फिर लिखेंगे ए, फिर क्या हो जाएगा, लाई, नेवर टेल ए लाई, ठीक ना। बात मेरी समझ गए। तो आपकी ये बन जाएगी। अगर सदा सत्य बोलो तो अब क्या रहता, हमेशा सत्य बोलो तो क्या बनता, तब यहाँ पे आप ऑलवेज लिख देते। अगर हमेशा रहता तो क्या बोलते, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा आता तो ऐसे स्पीक द ट्रूथ, अगर सदा रहता तो ऐसे लिख दे। ये आपकी हो गई बेटा, ये वाला टाइप 2 हो गया। कौन हो गया, टाइप 2, मतलब नेगेटिव का टाइप 2 हो गया, ठीक ना। तो आप ऐसे लिखे। अब इसकी टाइप 3 भी है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। चलिए टाइप 3 क्या होगा, चलो चलो, दौड़ना, दौड़ना बंद करो, दौड़ना बंद करो। फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, झूठ बोलना, अच्छा होगा बेटा, झूठ, झूठ बोलना बंद करो, बंद करो। देखो बेटा इसकी नेगेटिव आपकी, इसकी टाइप 3 हो सकती है। टाइप 3 की हम बात करेंगे। टाइप 3 आपका इस टाइप से बन सकता है, टाइप 03 इस टाइप से, ठीक ना। आप इसको लिखते रहेंगे टाइप 03 करके, और फिर टाइप 03 में आपका ऐसे सेंटेंस आपका। इसमें क्या लिखा है, इसमें देखिए अंतर क्या हो गया, पहले वाले मत लिखा था, दूसरे में क्या लिखा था, कभी मत लिखा था, और तीसरे में क्या लिखा है, बंद करो। क्या लिखा बेटा, बंद करो, दौड़ना बंद करो, हंसना बंद करो, मुस्कुराना बंद करो, गुस्सा करना बंद करो, ठीक ना। ये सारी चीज़ें क्या, जिसमें बंद करो हो जाए तो समझ जाओ आपको क्या करना, कैसे उसको बनाना है, ठीक ना। तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, बहुत आसान इसका फार्मूला है। इसमें बंद करना की अंग्रेजी आपको लिखना स्टॉप। क्या लिखना है, स्टॉप लिखना है। बंद करना की अंग्रेजी क्या लिखना है, स्टॉप। और यहाँ पे जो वर्ब होगा बेटा, उसमें क्या लगाना आपको, उसमें आपको आईएनजी लगा देना है। क्या लगा देना है, वर्ब में आपको आईएनजी लगा देना है। क्या लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो दौड़ना बंद करो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टॉप, और बंद, दौड़ना किस में होगा, रन, इसमें डबल आई एल लगा लेंगे तो आईएनजी कर लेंगे, तो रनिंग, स्टॉप पे रनिंग। झूठ बोलना बंद करो, क्या होगा, स्टॉप पे टेलिंग, टेलिंग बोलेंगे ना बेटा, आईएनजी लगाएंगे, टेलिंग एल आई, टेलिंग एल आई, स्टॉप टेलिंग एल आई, ठीक ना। झूठ बोलना का मीनिंग टेलिंग एल आई,
लाई भी लिख सकते हैं, हो जाता है कंडीशन पे, ठीक ना, लेकिन टेलिंग लाई लिखेंगे, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया। मैंने टाइप 1 में क्या देखा, टाइप मत देखा, फिर टाइप 2 में क्या देखा, कभी मत, और टाइप 3 में बंद करो देखा, ठीक ना। अब आपकी सेंटेंस इंपरेटिव की ये हो गई, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, कुछ इसके और भी लिखते हैं, उसको देखते हैं। चलिए अब इसकी टाइप और हमारी बनेगी लेट। लेट, लेट माने क्या होगा, आज्ञा देना, आज्ञा देना या अनुमति देना, ठीक ना, आज्ञा देना या अनुमति देना। हाँ लिख लो, लेट से शुरू होने वाला, शुरू होने वाला, शुरू होने वाले वाक्य में प्रोपोजल, प्रोपोजल प्रस्ताव, प्रस्ताव, रिक्वेस्ट तथा, रिक्वेस्ट तथा ऑर्डर, ऑर्डर, लेट से शुरू होने वाले वाक्य में प्रपोजल, प्रस्ताव, रिक्वेस्ट तथा ऑर्डर का बोध होता है, बोध होता है, होता है। चलिए देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं बेटा इसमें, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, इसमें मैंने लेट से, आप इसको लिख लेंगे। देखिए इसके पीछे 3 चीज़ें मैंने आपको लिखा है। अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या हो सकता है बेटा, ठीक ना। तो पहला वर्ड मैंने क्या लिखा, प्रोपोजल, क्या लिखा, प्रोपोजल, क्या लिखा, प्रोपोजल। इसकी हिंदी क्या बनेगी, प्रस्ताव, क्या होगा, प्रस्ताव, प्रस्ताव होगा। या तो क्या होगा, दूसरा शब्द क्या देखिए, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट माने निवेदन, निवेदन कर लो, या तो विश भी कर सकते हैं, इसको विश भी लिख सकते हैं, विश, ठीक ना। इच्छा भी कर सकते हैं, इसको इच्छा भी लिख सकते हैं, इच्छा। या तो क्या होगा, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर आज्ञा, ऑर्डर। चलो बेटा देखो इसमें आप देखेंगे लेट से स्टार्ट होने वाला जो आपका सेंटेंस होता है उसमें 3 तरह की कंडीशन बन, ये भी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस ही होता है। क्या होता है, ये भी सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होगा तो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक ना। तो ये बनता कैसे, अगर हम इसकी बात करके देखें तो इसमें कैसे इसको बनाएंगे, ठीक ना। इसकी जो फार्मूला हो सकती है, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चलो देखो ध्यान से देखेंगे इसको। देखो अगर लेट कोई सेंटेंस जब इससे बनेगा तो सबसे पहले बेटा लेट लिखाएगा, क्या लिखाएगा, लेट लिखाएगा, क्या लिखाएगा, लेट लिखाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेट, और फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। देखिए आपको जब भी, देखिए आपको इसका फार्मूला क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे इसकी फार्मूला क्या बनेगी, मतलब जो भी लेट से सेंटेंस स्टार्ट होगा कितने कितने आएंगे, 3 चीज़ें इसमें आएंगी। पहला क्या होगा, प्रपोजल, प्रस्ताव होगा। दूसरा क्या होगा, निवेदन या इच्छा होगी। तीसरा क्या होगा, ऑर्डर होगा, ठीक ना। तो आप देखिए इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, लेट लिखना होगा। फिर क्या लिखना होगा, जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखना होगा। तीसरे नंबर पे क्या लिखना होगा, वर्ब लिखना होगा। चौथे पे क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा, ठीक ना। तो अब देखिए ये आपकी सेंटेंस हो गई बनाने के लिए, तो ठीक है ना। तो आपको कैसे ये पता चलेगा बेटा, आपको कैसे ये पता चलेगा कि ये प्रस्ताव लिखा है, कब पता चलेगा कोई सेंटेंस प्रस्ताव है, ठीक ना। कैसे ये जानेंगे प्रस्ताव लिखा है, और कैसे आप ये जानेंगे कि रिक्वेस्ट लिखा है, और कैसे आप ये जानेंगे क्या लिखा है, ऑर्डर लिखा है, ठीक ना। तो चलिए हम इसके अगले पेज में चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक ना। देखो बेटा अगर लेट के बाद, अगर लेट के बाद बेटा अस लिखा होगा, क्या लिखा होगा, अस, टी होगा प्रपोजल, क्या होगा, प्रपोजल, प्रस्ताव, क्या होगा, प्रस्ताव। अगर लेट के बाद क्या लिखा होगा, अस लिखा होगा तो प्रस्ताव होगा। अगर लेट के बाद क्या लिखा होगा, लेट के बाद आपका अगर मी लिखा होगा
तो क्या होगा, लेट के बाद मी लिखा होगा तो इससे आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट। और लेट के बाद कोई अदर कुछ भी लिखा हो, कोई अदर, जैसे आपका क्या लिखा है, हर लिखा है, हिम लिखा है, देम लिखा है, या किसी का नाम लिखा है, कोई नेम लिखा होगा, ठीक ना। अगर कुछ भी लिखा है, कोई नाउन लिख रखा है, ठीक ना, कोई नाउन लिख रखा है, ठीक है, तो ये हमेशा आपका क्या होगा, ये आपका ऑर्डर होगा। नाउन होगा तो हमेशा ये ऑर्डर बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्डर होगा, ठीक ना। आपको समझ में आया। देखिए लेट के बाद अगर कौन आएगा, लेट के बाद अगर अस आएगा तो क्या होगा, प्रपोजल होगा, प्रस्ताव होगा। क्या होगा, प्रस्ताव। लेट के बाद अगर अस आएगा तो प्रस्ताव होगा। लेट के बाद मी आएगा तो क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। लेट के बाद अगर क्या होगा, इसमें से कोई भी आ गया, मतलब अदर कोई भी दोनों को छोड़ करके कुछ भी आ गया तो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑर्डर बन जाएगा, ठीक ना। तो आइए एक आज सेंटेंस को हम क्या करते हैं, देखते हैं कैसे वो बनेगा। आइए हम प्रोपोजल को देखते हैं, प्रोपोजल वाले सेंटेंस को। प्रोपोजल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोपोजल का क्या क्या इसमें हो सकता है, एग्जाम्पल में इसका ले लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल इसका पहला लेते हैं, तो ये होगा, आओ घर चलें, आओ घर चलें। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, हमें घर चलना चाहिए, चलना चाहिए। देखिए बेटा इसमें क्या होगा, अगर हम देखें इसमें जब भी सेंटेंस आप बनाओगे तो इसमें अक्सर क्या लिखा, आओ शब्द लिखा होगा। क्या लिखा होगा, आओ शब्द लिखा होगा। इससे आओ क्रिकेट खेले, आओ बाजार चला जाए, आओ सिनेमा चला जाए, आओ घूमने चला जाए, ठीक ना, समझ गए। तो जैसे आओ शब्द लिखा होगा तो समझ जाना उसमें क्या होगा, प्रपोजल या प्रस्ताव का पता चलेगा। किसका पता चलेगा, प्रस्ताव का। इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें घर चलना चाहिए, हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। जैसे प्रस्ताव नहीं रखना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें घूमना चाहिए, प्रस्ताव हो गया। तो बेटा अब बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए क्या करना था, सबसे पहले क्या लिखना था। अब आप चलेंगे तो मैंने आपको फार्मूला बताया, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट, फिर क्या लिखेंगे, अगर ये प्रपोजल होगा तो पीछे क्या आएगा, अस से, फिर क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा, अदर वर्ड हो जाएगा। अदर वर्ड आप पीछे लिख देंगे। ये आपका फार्मूला था बेटा ना, प्रस्ताव वाले में। किसमें होगा, जिसमें आओ लिखा होगा, आओ लिखा होगा बेटा ना, तो उसमें आप क्या लिखोगे, अस लिखोगे। क्या लिखोगे, अस, ठीक ना। लेट के बाद हमेशा क्या ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इसमें कर्ता नहीं लिखेंगे, बी नहीं लिखना आपको, ठीक ना, हमेशा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब आइए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले किसको लिखें, लेट, फिर क्या होगा, अस से, फिर चलना का मीनिंग क्या होगा, गो, और घर का क्या होगा, टू हाउस, गो टू हाउस, लेट अस गो टू हाउस। अब इसको दोनों को आप एक साथ मिला भी सकते हैं। देखिए हाई दोनों एक साथ मिल जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, लेट, और यहाँ पे ले लेंगे अपॉस्ट्रोफी और ये बना लेंगे यस, लेट्स, क्या बोल देंगे, लेट्स, लेट्स गो टू हाउस, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक ना। आओ क्रिकेट खेला जाए तो क्या बनेगा, क्या लिखेंगे, लेट, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, बस ये आओ क्रिकेट खेला जाए, ठीक ना। तो आपको ऐसे, ये आपके एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, प्रपोजल के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए अब इसके दूसरे अगर हम बात करके देखें इसका और कौन हो सकता है, तो चलो अब आपका जो आएगा वो बेटा वो आएगा रिक्वेस्ट। क्या होगा, रिक्वेस्ट। दूसरा इसका जो बनेगा वो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट माने निवेदन। चलिए निवेदन वाला सेंटेंस होगा। निवेदन वाले में क्या होगा, जैसे हाँ, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, मुझे जीने दो, ऐसे कुछ भी आपको बन जाए, मुझे मरने दो, मुझे हंसने दो, मुझे रोने दो, मुझे गाने दो, ठीक ना। तो जब भी आपका सेंटेंस मुझे वाली आ जाएगी जिसमें पीछे दो लिखा होगा तो आपका ये क्या बनेगा, ये रिक्वेस्ट बनेगा बेटा, ठीक ना। तो इसमें आपको करना क्या था, कंडीशन वही थी, क्या लिखेंगे आप इसमें, लेट, और मुझे की अंग्रेजी इसमें क्या लिखना था, मी ना, मी लिख देंगे। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस यही जो पहला आपको है वही लिखना आपको, ठीक ना। चलिए ये इसका रूल्स हो गया, इसके एग्जाम्पल्स बनाएंगे। तो अब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, लेट मी, अब क्या होगा, मरना की, लेट मी डाई लिख देंगे, लेट मी डाई। अब फिर इसका लिखेंगे तो क्या बनेगा, लेट मी, जीना का लिव, लेट मी लिव, मुझे जीने दो, ठीक ना।
तो आपकी क्या हो गई, ये तरीके से सेंटेंस आपकी ये बन गई। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और देखते हैं, इसमें हम क्या कर लेंगे, एक और ले लेते हैं इसका सेंटेंस। अब सपोज करो बेटा इसी में आपको नॉट लिखना हो, क्या करना हो, जिसे मुझे मत मरने दो। ध्यान से देखो, आप ध्यान से, चलो अगले पेज में हम ले लेते हैं। अब इसका आपको नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, नेगेटिव। नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव आपका हो सकता है, ठीक ना बेटा। तो चलिए इसका नेगेटिव आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे इसको, जिससे मुझे, सारा एक ही तरह से बनेगा, मुझे मत, मुझे मत जीने दो। चलो ऐसे ले लो। अब देखो इसमें नेगेटिव करना है बेटा, तो रूल आपका क्या है, लेट यहाँ लिखा ना, लेट, फिर क्या होगा, मी, फिर क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा, अदर वर्ड हो जाएगा बेटा, ठीक है, अदर वर्ड। तो चलो इसमें हमें नॉट लिखना है, तो हम कहाँ नॉट लिख सकते हैं बेटा, ठीक ना। तो देखो इस कंडीशन पे हम चाहें इसमें, तो आप यहाँ पे डोंट का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, डोंट का भी यूज कर सकते हैं। डोंट के साथ इसको बना सकते हैं। एक चाहे तो ऐसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, डोंट का इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको ये नहीं चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लेट लिख सकते हैं, और प्लस आप जो ऑब्जेक्ट आपका मी, मतलब कोई भी होगा उसमें से, मी होगा, अस होगा, मी हो जाए, अस होगा, या अदर हो जाए, कोई भी हो जाए, तो आप ऐसे, एक छूट गया ना बेटा, ऑर्डर वाला। चलिए देखते हैं उसको भी कर लेते हैं। लेट मी, फिर आपका क्या हो जाएगा, वर्ब यहाँ ना, तो आप यहाँ पे नॉट लिख लेंगे, और फिर क्या लिख लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ऐसे लिख लेंगे, ठीक ना, तो ये बन जाएगा। मतलब दोनों तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं। अगर लेट वाले सेंटेंस को आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। यानी लेट से पहले क्या लगा देते हैं, डोंट लगा देंगे तो भी बन जाएगा, या तो क्या करेंगे, क्रिया से पहले, इस वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आइए इसको बनाते हैं, मुझे मत जीने दो। तो क्या बनेगा, लेट मी, फिर क्या लग जाएगा, लेट मी, अब यही नॉट लग जाए, नॉट लिव, लेट मी नॉट लिव। या तो ऐसे बना लो, या तो क्या करोगे, या लगा दीजिए डोंट लेट, डोंट लेट मी लिव, ऐसे लगा दो, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा। एक बेटा देखो आपका भी छूट गया, ऑर्डर वाला, देखिए ना, ऑर्डर वाला छूट गया। ऑर्डर वाले में क्या होगा, जैसे उसे जाने दो, उसे जाने दो, फिर क्या लिखेंगे, मोहन को पढ़ने दो, पढ़ने दो। देख लो बेटा, यही करना है आपको, ठीक ना। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, उसको देखिए ध्यान से। तो अभी ऑर्डर वाला भी रूल्स वही था ना, क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेट, इसको आपको लिख लेना, ऑर्डर वाले सेंटेंस में भी यही होगा, लेट हो जाएगा आपका, प्लस क्या होगा, अदर वर्ड, मतलब जो अदर होंगे वही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर आपको क्या लिखना होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा, अदर वर्ड, ऐसे लिख लेंगे, ठीक ना, ऐसे बना लेंगे। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले किसको लिखेंगे, लेट, उसी की अंग्रेजी, उसी की अंग्रेजी क्या होगी, या तो आप क्या लिखेंगे, या तो आप हिम लिखेंगे तो भी उससे हो जाएगा, और हर लिखेंगे तो भी उससे हो जाएगा। अगर उन्हें लिखा रहता तब क्या होता, उन्हें, तब दे में लिखते, क्या लिखते हैं, देम लिखते। तो लेट हिम, जाने दो को क्या लिख देंगे, गो, लेट हिम गो। उसे दौड़ने दो तो क्या होगा, लेट हिम रन। उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, ठीक ना। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक ना। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने देखा था आपका, एक सेंटेंस और आपको मैंने ऑर्डर वाले सेंटेंस में एक छोड़ दिया था, देख लीजिए, ऑर्डर वाले में छूट गया था, वो देख लीजिए फिर से एक टाइप, ऑर्डर वाले में एक छूट गया था। जैसे मान लो कि कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसका नाम भी बोल देते हैं, नहीं, जैसे वो क्या बोल दिया, मोहन वहाँ जाओ, क्या बोलते हैं, मोहन वहाँ जाओ, ऐसे बोल देते हैं। देखो हमने क्या बोल दिया, मोहन वहाँ जाओ, मोहन वहाँ जाओ। बेटा ये इंपरेटिव सेंटेंस है, कभी कभी ऐसा भी मुझे, सीमा वहाँ जाओ, सीमा एक खाओ, ऐसा बोला होगा ना। कभी कभी सेंटेंस आपको इस टाइप से भी मिल सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस टाइप से जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो उसको अंग्रेजी में ओकेटिव केस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओकेटिव केस।
जब किसी को हम संबोधित करते हुए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ओके ठीक है। ऐसे नहीं, परदुम यहाँ आओ, परदुम खाना खाओ, ऐसे बन जाएगा ना। तो जब आप किसी को संबोधित करते हुए बोलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कौन कैसे बोलते हैं? ओके ठीक है, संबोधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबोधन। तो इसको बनाना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, आप चाहें तो मोहन का नाम क्या करेंगे? पहले लिख लीजिए मोहन, और यहीं पे क्या करिए? तुरंत कामा लगा दीजिए। क्या लगाना आपको? कामा से उसको अलग करना है। और फिर आप वहाँ पे वही वाली बना दी, वहाँ जाओ, वहाँ जाके क्या बन जाएगा? गो, गो, और फिर क्या हो जाएगा? देयर, गो देयर, गो देयर। ऐसे भी बना सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, गो देयर, और पीछे क्या होगा? कामा लगा के मोहन पीछे लिख सकते हैं, गो देयर मोहन, ऐसे बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये रहा आपका इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक ना। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से लिख लेंगे और इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ी सी 2-3 बार ट्राई करेंगे तो याद आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी के साथ ये वीडियो क्या होता है? समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।